हेलो एवरीवन, आप सभी का आरके विलेज फ्रेंड चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। धान की बिजाई का या नर्सरी तैयार करने का सीज़न चल रहा है और हमारे दोस्त किसान मित्र सब नर्सरी डाल रहे हैं, तो उसमें कुछ सावधानियां बरतें और कुछ बातों का ध्यान रखें तो हमारी नर्सरी रोग रहित एवं बीमारी रहित तैयार होगी। तो उन्हीं के बारे में इस वीडियो में जानकारी प्रदान की गई, इसलिए वीडियो को पूरा देखें तथा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि खेती किसानी संबंधित वीडियो इस चैनल पर आती रहती हैं। तो नर्सरी डालने से पहले सबसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जिस खेत में अगर हमने किसी खरपतवार नष्ट करने के लिए जलाया है तो उसमें ना करें, उस खेत का चुनाव ना करें, क्योंकि उसमें जब हम खरपतवार जलाते हैं या हमारा जो फसल अवशेष होता है उसको जलाते हैं तो हमारी मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है, जो 1 इंच के करीब होती है, वो भी जल जाती है और हमारी फिर उसमें नर्सरी अच्छी तैयार नहीं होती है। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना चाहिए, ऐसे खेत का चुनाव नहीं करना चाहिए। और यदि हमारे पास समय हो तो 10 से 15 दिन पहले अगर हम उसमें जो खेत नर्सरी तैयार करना है उसमें अगर हम जुताई करके पानी चला देते हैं तो जो उसमें अवांछित खर होते हैं उनका अंकुरण हो जाता है, और जब अंकुरण हो जाता है तब जो हमारा खेत तैयार हो जाता है जुताई के लिए, जब जुताई कर देते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे खरपतवार की उगने की समस्या भी लगभग साल हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यदि ऐसा नहीं है तो अगर हमारे पास समय नहीं है तो हमको तब तो ऐसे ही डालना पड़ेगा। और यदि उसी समय यदि हम गोबर की सड़ी हुई खाद जो 6 महीने पुरानी हो, अच्छी से सड़ी हुई, उसको डाल देते हैं और उसके बाद फिर उसमें पानी चला देते हैं तो बहुत ही अच्छा हमारा खेत तैयार हो जाता है नर्सरी तैयार करने के लिए। तो इन बातों को भी ध्यान रखना चाहिए यदि मेरे पास समय हो तो। यदि समय नहीं है तो हम अगर तुरंत हमको करना है बिजाई नर्सरी तैयार करने के लिए तो सबसे पहले यदि हमको डीएपी डालना है तो एक दिन पहले, नर्सरी डालने के एक दिन पहले डीएपी डाल करके तैयार कर लेना चाहिए। उसके बाद भी हमको उसमें पानी चलाना चाहिए। और पानी चलाने में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सुबह ही पानी नहीं चला देना चाहिए, क्योंकि अगर सुबह से हम पानी चला देंगे, क्योंकि इस समय टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री रहता है और हमारा जो पानी हम चलाएंगे वो काफ़ी गर्म हो जाएगा और जो हम नर्सरी उसमें डालेंगे वो भी उबल जाएगी और ख़राब हो जाएगी। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि सेकेंड मीटिंग में पानी चलाएं और जब वो पानी ठंडा ही रहे तभी उसमें नर्सरी लगाएं। और जो हमारा बीज है, बीज को सबसे पहले हम पानी में डाल करके जिसमें ख़राब बीज है पानी के ऊपर तैरने लगता है उसको निकाल दें, क्योंकि जो कमज़ोर बीज होता है उसकी नर्सरी भी हमारी कमज़ोर होती है। इस बात का भी ध्यान रखें। और उसमें नमक भी अगर हम डाल लेते तो हमारे जो बीज ख़राब होते हैं वो और ज़्यादा ऊपर निकल आते हैं, तो उनको भी निकाल देना चाहिए। निकाल देने के बाद हमको 24 घंटे तक उसको पानी में डुबो कर रखना चाहिए और 24 घंटे जब बीत जाएँ तो उसको निकाल करके, और निकालने के बाद उसको जूट के बोरे में भर के भी रख सकते हैं अथवा जूट का बोरा नीचे डाल दें और उसके ऊपर नर्सरी अपनी जो बीज तैयार किए हैं उसको डाल करके ऊपर से फिर ढक देते हैं, तब भी उसमें अंकुरण अच्छा हो जाता है। जब अंकुरित हो जाए 24 घंटे के बाद हमारा जो धान होता है अच्छी तरीके से अंकुरित हो जाता है। इससे हमारे 2 लाभ होते हैं। एक तो हमको ये जानकारी मिल जाती है कि हमारा अच्छी तरीके से अंकुरित हो रहा है नहीं हो रहा है बीज, ये भी जानकारी हो जाती है। और फिर जो हम खेत में नर्सरी डालते हैं उसमें अंकुरण अच्छा होता है और अच्छी नर्सरी हमारी तैयार। तो 2 लाभ हमारे एक साथ हो जाते हैं। और बीज का शोधन अवश्य कर लें। हम साफ से कर सकते हैं, जिसमें कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का एक मिश्रण आता है, इससे कर सकते हैं, कैप्टान से कर सकते हैं। 2 ग्राम बीज प्रति किलो के हिसाब से इसका अगर हम उपचार कर लेते हैं तब भी बहुत अच्छा हो जाता है। और मिट्टी का भी शोधन करना चाहें तो कर लें तो बहुत अच्छा हो जाता है। इसमें रीजेंट डाल सकते हैं। रीजेंट डाल देने से हमारे जो कीड़े मिट्टी में लगते हैं और काटने लगते हैं, जड़ काट देते हैं और मिट्टी को खोदने लगते हैं, जिससे नर्सरी हमारी ख़राब होने लगती है, उससे भी बचाव हो जाता है। तो ये भी कर सकते हैं। और जिस समय हम नर्सरी डालें उसी समय हमको यूरिया है और अन्य जो उर्वरकें आती हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इससे हमारा जो जर्मेशन है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। जब तक 10 दिन की नर्सरी हो जाए उसके बाद भी हमको उसमें उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए और बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही अल्प मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। और प्रयोग करने के लिए जो सूक्ष्म पोषक तत्व वाली हमारी जिंक आती है, जिसमें कापर है, सल्फ़र है, बोरान है, बोरेक्स है, ये मिश्रित आता है, इसका प्रयोग और आधा किलो यूरिया के साथ में हमको प्रयोग करना चाहिए। और उसके बाद फिर हमको उसमें पानी
चला देना चाहिए। उसके बाद जब हमारी नर्सरी 18 दिन की हो जाए उसके बाद फिर हम इसी को दोहरा सकते हैं और फिर हमारी 20-22 दिन के अंदर हमारी नर्सरी अच्छे से तैयार हो जाती है और कोई रोग बीमारी भी इसमें नहीं आती है। तो नर्सरी डालते समय अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं तो अच्छी नर्सरी हमारी तैयार हो जाती है बिना रोग और बीमारी के। तो ये छोटी सी जानकारी यदि उपयोगी लगी हो तो अन्य किसान दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसे ही खेती किसानी संबंधित वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।